विधानसभा का मैं पार्टी यदि उम्मीदवार बनाएगी तो मैं वहाँ का जनता दल का उम्मीदवार बनना पारसा विधानसभा में हुई है और हमारे साथ बिहार विधानसभा 243 के मॉनिटरिंग सेल के प्रदेश अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद सिंह बिकल जी है। तो हम चुनावी चर्चा में देखी जा रही है, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रत्याशियों का अदला बदली की जा रही है। सारण में कितना जदयू का दावेदारी? देखिए, अभी तक यह तय नहीं है। सारण में हमको लगता है कि कम से कम 5 सीट पर जनता दल चुनाव लड़ेगी। सर, कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है सर? अभी इस बिहार के मोटा मोटी 225 विधानसभाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए तिथि निर्धारित हो गया। उसी के क्रम में कल परसा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन परसा हाई स्कूल में 10 बजे से आयोजित है। कौन कौन लोग सर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वाले? ये कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल और इसके साथ साथ सभी दल के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। सर, ये आप बता दें कि जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या प्रत्याशी भी तय हो रहे हैं? जी, कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्याशी तय करने के लिए नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से मतदान केंद्र तक जो कमेटी बनी है उसका कार्यकर्ता सम्मेलन है और एक दूसरे से वे परिचित हो सके ताकि मतदान का दिन प्रत्येक बूथ पर 5 दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहकर अपनी मजबूती से बूथ जिताने का काम कर सके। जिस तरह सर लोजपा दावा कर रही है कि मेरा हर जिला में प्रत्याशी होगा, क्या कहेंगे आप? यह ऊपर का नेतृत्व तय करेगा, इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। सर, ये आप बता दें कि जिस तरह से आप परसा का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ का मूलभूत क्या कुछ समस्या है? देखिए, मूलभूत समस्या अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सब सॉल्व कर दिया है। किसी की भी कोई डिमांड नहीं है, ग्रीवांसेज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों से लेकर विद्यार्थियों तक का की जो समस्या है सबका समाधान कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं और इसी दिशा में उनका कदम उठ रहा है। सर, जिस तरह से विपक्षी लगातार भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास का हम लोग मुद्दा बनाते हैं तब तक सरकार उसको लागू कर देता है, कैसे? देखिए, यह तो सब कोई जानते हैं कि 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। उस समय से जो विकास का दौर शुरू हुआ उसके पहले जो परिस्थिति थी इससे आप सब अवगत हैं। 15 वर्षों तक विपक्ष के नेता की सरकार रही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन बिहार की जो दुर्दशा थी 25 वर्षों के पहले के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं, इसलिए इस पर बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ सर और आप बता दें कि जिस तरह से बिहार में माई बहन योजना है उसको लेकर अभी से कार्यकर्ता जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है फॉर्म जमा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वे आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। माई बहन योजना यह गांव-गांव में फॉर्म भरकर रुपया ठगना और झूठ मूठ का यह बहाना है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर दिया, 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दिया। किसानों के लिए यह काम जो सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के लिए जो उसका क्रेडिट कार्ड था और उसको जो उन्होंने बेसूद कर दिया, सारा सूद माफ़ कर दिया, उनको कोई सूद नहीं देना है, वह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस तरह सर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव द्वारा वोट अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, हर जिला में जाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वह सिर्फ बहाना है।
और वे चाहते हैं जिन लोगों का, जो व्यक्ति जाली वोट करते रहा है वह जाली वोट बचा रहे और उस वोट का हम उपयोग करें। माननीय चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि जो मरे हुए हैं, जो यह नहीं हैं, वैसे लोगों के मत पत्र को ख़त्म किया जाए और जो उपस्थित हैं उनके एक भी मत पत्र नहीं काटे जा रहे हैं, उनके नाम नहीं काटे जा रहे हैं। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी द्वारा एक घमासान मचा हुआ है कि हमको कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? माननीय जीतन मांझी जी सबसे प्रौढ़ नेता हैं जी। उनके साथ मुझे 1980 से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। वे भी हमारी ही पार्टी में थे, जिस पार्टी में हम थे। जी। वे साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं भीख मांगता हूं कि मुझे राज्य पार्टी का दर्जा देने के लिए 15 सीट हमको दीजिए। उन्होंने कोई बेचैनी का इजहार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ मांग की है। जनतांत्रिक गठबंधन के पांचों दल एक हैं, एकजुट हैं और सभी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन सबकी उपस्थिति अब बता रही है कि 2025 225 और फिर से नीतीश का संकल्प पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ प्रसाद सिंह बिकल जी थे जिन्होंने अपनी बातें को रखी।